शिक्षकों को मुख्यमंत्री से अब कोई आशा नहीं, अधिकारी हो गए बेलगाम, शिक्षक रहे सावधान। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एस के चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, भले ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के लिए आने वाला 2025 एक चुनावी वर्ष होगा और उस चुनावी वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए था कि चारों तरफ अपने अस्तित्व को बरकरार रखे और साथ ही साथ मुख्य रूप से बिहार में शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों को अपनी ओर आकर्षित करे। मुख्यमंत्री की चाहत तो ये होती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के अधिकारियों के चंगुल में कुछ इस कदर फंस गए हैं कि ना तो उन्हें आगे चलने में बन रहा है और ना ही उन्हें पीछे खिसकने में बन रहा है। इसी का नतीजा है कि आज बिहार के शिक्षा जगत के साथ साथ अन्य कई विभागों में अधिकारियों का चलन इस कदर बढ़ गया है कि सरकार की एक भी बातें नहीं चल पाती है और अधिकारी की मनमानी हर कदम पर नजर आती है। लेकिन दोस्तों, शिक्षा विभाग की बातें की जाए तो वही स्थिति बन चुकी है। भले ही शिक्षकों को बार बार लुभाने की कोशिश की जाती हो, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभा में बयान दी जाती हो, लेकिन हकीकत ये है कि जब तक अधिकारियों की नहीं चलती तब तक माननीय मुख्यमंत्री का एक भी बयान सच साबित नहीं होता है। क्योंकि बिहार में अधिकारियों की सरकार हो गई है, मुख्यमंत्री एक मुखौटा बनकर रह गए हैं। आखिर कैसे बिहार में अधिकारियों का बोलबाला हो गया है, मुख्यमंत्री गौन हो गए हैं, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार करने से पहले ज़रूरत है, अगर आप नए हैं तो कृपया अभी हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब करें और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन करें। दोस्तों, बिहार के शिक्षा जगत के अंतर्गत कई बिंदुओं पर अगर ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री का नाम अब सिर्फ नाम ही रह गया है, उनका कोई भी आदेश काम नहीं करता है। मुख्य रूप से शिक्षकों के लिए स्थानांतरण की बातें कह दी जाए, जैसा कि कह दिया गया था कि हम स्थानांतरण नीति फिर से ला रहे हैं और उसी नीति के तहत शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। लेकिन शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आवेदन मांगना शुरू कर दिया गया और आज तक स्थानांतरण नियमावली प्रकाशित नहीं की गई। प्रकाशित तो बाद में किया जाता, पहले नियमावली का गठन हो जाता, उसके बाद ही प्रकाशित किया जाता, लेकिन आज तक नियमावली बना ही नहीं और आवेदन पत्र आमंत्रित होने लगे। ये आखिर कहाँ का नियम है? उधर दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री ने भरी सभा में ये बातें कह डाली थी कि शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होना है, शिक्षक अपने ही विद्यालय में रहते हुए राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री तो भरी सभा में लहार लूट लिए, मुख्यमंत्री का जय जयकार होने लगा, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी सामने नहीं आया दोस्तों, कुछ भी सामने नहीं आया। कोई भी सूचना सुनने को भी नहीं मिल रहा है। आखिर क्या कारण है? उसका कारण ये है कि बिहार में अधिकारियों की चल रही है, मुख्यमंत्री गौन हो गए हैं। मामला वर्तमान से ही नहीं जुड़ा हुआ है दोस्तों, यहाँ तक कि के पाठक ने महामहिम राज्यपाल महोदय की बातों की भी अवहेलना की थी। उसी वक्त से बिहार सरकार की बातों पर अमल करना बंद कर दिया गया और पदाधिकारियों का चलना शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ने तो के पाठक को उनके विभाग से अलग कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने शिक्षा जगत को अपने हाथों में नहीं ले पाया। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को इसका कमान संभालने का निर्देश दिया गया था। भले ही उन्होंने इसका कमान संभाला ही, लेकिन उन्होंने इस कदर मुख्यमंत्री को अपने कब्जे में ले लिया है कि ये कहने को भी नहीं बन पा रहा है कि मुख्यमंत्री कब्जे में है या फिर बेकब्जे में है। के पाठक के युग के समय तो यह स्पष्ट हो रहा था कि के पाठक मुख्यमंत्री की बातों की अवहेलना करते हैं। के पाठक तो स्पष्ट ही महामहिम राज्यपाल को चुनौती दे देते थे, लेकिन एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ में वो खूबी है कि वो मुख्यमंत्री को अपने कब्जे में भी रखते हैं और यह प्रदर्शित भी होने नहीं देते कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे कब्जे में है। यही नीति है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की। किसी भी बिंदु पर बातें कर ली जाए शिक्षा जगत के अंतर्गत, माननीय मुख्यमंत्री कुछ भी आदेश दे दे, वह संभव नहीं है कि कल की तारीख में लागू हो जाए। कहाँ लागू हुआ? उन्होंने तो कह डाली थी कि अपने ही विद्यालय में रहकर शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। औपबंधिक नियुक्ति भी प्रदान कर दी गई थी। 20 नवंबर को ही औपबंधिक नियुक्ति प्रदान की गई। यहाँ तक कि उन्होंने भरी सभा में ये बातें कह डाली कि हमने हाल ही में 1,14,000 शिक्षकों की बहाली कर डाली है।
यानी उन्होंने विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दे दिया, राजकर्मी बना दिया। लेकिन मिला क्या शिक्षकों को? इसका वजह यह है कि पत्र निकालना अधिकारियों का कार्य है। पत्र अधिकारी जब तक नहीं निकालेंगे तब तक शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल सकता है। बस यहीं पर शिक्षकों के राजकर्मी का दर्जा लटका हुआ है। भले ही माननीय मुख्यमंत्री बोल दे, लेकिन पत्र जारी करना तो एसीएस का काम है। एसीएस ने मुख्यमंत्री को अपने कब्जे में ले रखी है और माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्री की भी कुछ भी नहीं चल पा रही है जब तक एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ दिल से किसी कार्य को स्वीकार नहीं कर ले। मामला दोस्तों सिर्फ शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा कि बीते कल ही पटना में बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन हुआ था। उनका सिर्फ एक ही मांगे थी। उनका कहना था कि बीपीएससी द्वारा प्रश्न पत्रों का नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की यह प्रक्रिया छात्रों के हित में कहीं से भी फायदेमंद नहीं होंगे। इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर छात्रों द्वारा पटना में आंदोलन किया गया था। बड़े बड़े शिक्षक भी उसमें मौजूद थे। मुख्य रूप से बिहार के बड़े इंस्टीट्यूट के गुरु खान सर का भी नाम शामिल है। खान सर भी छात्रों के समर्थन में उस आंदोलन में भाग लिए थे। इनके साथ साथ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के द्वारा भी छात्रों का समर्थन दिया गया था और उनके द्वारा भी पटना में छात्रों के लिए संघर्ष किया गया था। और उतना ही नहीं, छात्रों की ओर से नेतृत्व कर रहे थे छात्र नेता दिलीप कुमार। लेकिन हुआ क्या? शांतिपूर्वक अभ्यर्थियों द्वारा अपनी मांगों को सुपुर्द किया जा रहा था, अपनी मांगों को उठाया जा रहा था, बिल्कुल शांतिमय तरीके से आंदोलन किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंची और वहां आवाज़ उठाने वाले छात्रों को इस कदर पिटाई की गई कि किसी का हाथ टूटा तो किसी का पैर टूटा, तो किसी की आंखें फूटी, किसी के सर फूट गए, तो कोई गिरते गिरते घायल हो गए। कई सारे अभ्यर्थी उसमें चोटिल हो गए। और सबसे बड़ी बात कि इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े गुरु को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक कि खान सर को भी गिरफ्तार कर 1.5 घंटे तक हाजत में रखा गया और उसके अलावे अन्य इंस्टीट्यूट के गुरु को भी गिरफ्तार कर हाजत में रखा गया था। छात्रों के आंदोलन को तितर बितर कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि छात्र का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता दिलीप कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद ताज़ा घटना ये है कि दिलीप कुमार को बेऊर जेल भेज दिया गया है। यानी बिहार सरकार के पुलिस प्रशासन के द्वारा उग्र रवैया अपनाया गया था। जिसको भी नहीं पिटाई करनी चाहिए थी उसे भी पिटाई की गई, जिसे भी गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। और गिरफ्तारी का मुख्य कारण ये था कि छात्रों द्वारा बीपीएससी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि उनकी ओर से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिस पर विराम लगाया जाए। इतने के कारण बेरहमी से पीटा गया छात्रों को। इसका मतलब यही था कि पुलिस प्रशासन का मनोबल इतना ऊंचा हो चुका है कि नीतीश सरकार पुलिस प्रशासन के बदौलत ही कायम है। पुलिस प्रशासन के अलावे किसी की भी नहीं चल पा रही है बिहार में। और दोस्तों, पुलिस के द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद बीपीएससी के द्वारा भी एक पत्र जारी कर दिया गया कि हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपना रहे थे। ऐसी सूचना गलत दी गई थी। हम एक ही सेट में परीक्षा लेने की तैयारी कर रहे हैं और जिस तिथि को भी यानी 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित है, यह 13 दिसंबर को आयोजित रहेगा और एक ही प्रश्न पत्र से सभी छात्रों को एग्जाम से गुजरना होगा। अगर बीपीएससी द्वारा यही बातें स्पष्ट करनी थी तो तमाम छात्र संगठन की ओर से अधिकारियों को यह सूचना दे दी गई थी कि 6 नवंबर 2024 को छात्रों द्वारा पटना में आंदोलन किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर। जब ऐसी बात थी, इसकी सूचना दे दी गई थी, तो बीपीएससी द्वारा पहले से स्पष्ट क्यों नहीं कर दिया गया कि हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपना रहे हैं? ये कहीं से भी सूचना दी जा रही है तो यह गलत सूचना है। पुलिसिया कार्रवाई कर दी गई, छात्रों की पिटाई कर दी गई। उसके बाद बीपीएससी द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाता है, अपनी ओर से सफाई दिया जाता है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जानबूझकर सरकार के पक्ष में बीपीएससी द्वारा छात्रों की पिटाई करवाई गई है और उनकी मंशा बिल्कुल ही छात्रों के हित में नहीं है। मामला तो ये बीपीएससी से जुड़ा हुआ है दोस्तों।
उधर बिहार के एक जिले की बातें कर ली जाए तो अंचलाधिकारी का कार्य होता है पूरे बिहार में प्रति शनिवार को थाना परिसर में जाकर जनता दरबार लगाना। और उसी अंचलाधिकारी में से एक अंचलाधिकारी मोनी कुमारी थी जिन्होंने बीते शनिवार को थाना परिसर में जाकर जनता दरबार लगाई थी। वहां एक मामला था। उस थाने के थाना अध्यक्ष ने सीओ साहिबा से कही कि यह मामला आज समाप्त कर दिया जाए। तब सीओ साहिबा का कहना हुआ कि हमें डीएम साहब की ओर से बुलाहट है, हम डीएम कार्यालय से होकर आते हैं, उसके बाद इस मैटर को देख लेंगे। यही बातें कहते कहते थाना अध्यक्ष और सीओ साहिबा मोनी कुमारी में तू मैं स्टार्ट हो गई और बातों बातों में चप्पल जूता भी चलना शुरू हो गया। और यहाँ तक कि थाना अध्यक्ष के द्वारा अंचलाधिकारी मोनी कुमारी को हाजत में बंद कर दिया गया। दोस्तों, इसको लेकर अब बिहार के अंचलाधिकारियों की ओर से बिहार सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अब हम सभी बिहार सरकार की एक भी बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि बिहार सरकार पुलिस प्रशासन के बदौलत ही अपनी सरकार चला रही है। बिहार सरकार के पास अपनी कोई शक्ति नहीं रह गई है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि बिहार में पदाधिकारी अधिकारियों की चलन हो गई है। मुख्यमंत्री सिर्फ मुखौटा बनकर रह गए हैं, उनकी कुछ भी नहीं चलती। बड़े बड़े अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री को हैक करके जो ना भी करना हो वो सब कुछ कर रहे हैं, जिसका परिणाम हो रहा है कि बिहार की आम जनता परेशान है, बिहार के छोटे छोटे कर्मी परेशान है और ख़ास तौर पर बिहार के शिक्षा जगत के अंतर्गत बिहार के शिक्षक परेशान है। लेकिन देखना होगा कि आखिर नीतीश कुमार इन बिंदुओं पर कहां तक संज्ञान लेते हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाला विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा और उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। देखना है कि मुख्यमंत्री आखिर कहां तक सफल हो पाते हैं या फिर इन तमाम अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाने की साजिश रची जा रही हो। फिलहाल इन तमाम बिंदुओं के ऊपर आप सभी का क्या कहना है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।